नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। उत्तर प्रदेश में सियासी बवाल फिर एक बार शुरू। योगी आदित्यनाथ के मंत्री ने ही योगी आदित्यनाथ को खतरे में डाल दिया है। फिर कुर्सी डमाडोल सी होने लगी। दर्शक कहेंगे कि बार बार ये कुर्सी डमाडोल की खबरें आती हैं, होता कुछ नहीं। लेकिन एक टाइमलाइन को समझने की जरूरत है सियासत को समझने के लिए। हम ये नहीं कहते कि कुर्सी 48 घंटे में 24 घंटे में चली जाएगी, योगी आदित्यनाथ हट जाएंगे। लेकिन संकेत क्या है? दिल्ली से लखनऊ तक चर्चाएं क्या है? भाजपा का जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो हाई कमान, सर्वशक्तिमान, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? और ये जो खबरें हैं, ये पुख्ता सूत्रों के हवाले से होती हैं। कुछ तो डायरेक्ट ही इंफॉर्मेशन आती है। दरअसल योगी आदित्यनाथ को हटाने को लेकर के कोई गफलत नहीं है दिल्ली दरबार में। लेकिन योगी आदित्यनाथ, हमने एक बार बताया था कि सीधा उन्होंने किसी से कहा था कि ये हटाना चाहते हैं, लेकिन मैं हटूंगा नहीं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। उस संकट से बचने के लिए होल्ड पर डाल दिया गया मामले को और केशव मौर्य को खुला छोड़ दिया गया। अब संकट कैसे मंत्री ने बढ़ाया? खुला छोड़ दिया गया। सबको इंतजार था। और ये राजनीति को, जितने लोग उत्तर प्रदेश में, तो घर घर में राजनीति को लोग समझते हैं और समझाते हैं। सबको यह आभास था, अंदाजा था कि 10 सीटों का उपचुनाव यही योगी का भविष्य तय करेगा। अगर इन उपचुनाव में परफॉर्म नहीं कर पाए तो अभी तो जिद में आप बच जा सकते हो कि आप ये इंतजार करो कि आपको जबरन हटाया जाए और आप शहादत लेकर के लोगों के बीच जाओ कि आपके साथ अन्याय हुआ है। मोदी और शाह को इस खतरे की आशंका की वजह से ही ये युद्ध विराम हुआ है। और ये इंतजार कि 10 सीटों पर जो उपचुनाव हैं, अगर यहां पर हारते हैं, यहां पर बड़ी नाकामी मिलती है, तब फिर अपने स्टाइल में, जैसे भाजपा हटाती रही है, मिनटों में पता चला कि आ गया आदेश कि अब योगी आदित्यनाथ को जाना ही होगा। 10 सीटों का उपचुनाव, योगी आदित्यनाथ ने इसीलिए इस उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक दी। आप सोचिए, 10 सीट का उपचुनाव और 30 मंत्री लगा दिए। 30 मंत्री लगातार कैंप दौरा। उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान नहीं हो रहा है। पता है ये उपचुनाव कितने खतरनाक? खतरनाक किसके लिए? दिल्ली और लखनऊ दोनों के लिए है। क्योंकि सिर्फ 10 सीटों का उपचुनाव नहीं होगा, होगा तो समानांतर देश भर में 46 सीटों का। 13 सीटों का उपचुनाव हुआ था लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद। उसके नतीजे आए थे तो कितनी फजीहत हुई थी भाजपा की। हर जगह से सुपड़ा साफ हुआ था। अब 46 सीट और एक लोकसभा सीट है। लोकसभा सीट तो खैर वायनाड की है, तो उस पर उतना ध्यान नहीं है। लेकिन 46 विधानसभा सीटें, जिसमें बिहार की 4 सीटें हैं, 10 सीट उत्तर प्रदेश की है। बिहार की 4 सीटें ऐसी सीटें हैं कि उन 4 सीटों पर भाजपा भीतर तक डरी हुई है। तो ये 10 सीटें, इनको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली दरबार जो भी अपना सोचे, वो तैयारी करे ना करे, वो योगी की कुर्सी से 10 सीटें जुड़ गई थी। उनमें उन्होंने पूरा दम लगा दिया। आखिर में फिर बड़े बड़े जो 10 सीटों को, बड़े बड़े जो तोपची हैं, 2-2 सीट करके उनके बीच बांटा गया कि 2-2 सीट की कमान एक एक के हाथ में आए। 2 सीटें योगी आदित्यनाथ, 2 सीटें केशव प्रसाद मौर्य, 2 सीटें ब्रजेश पाठक यानी दोनों डिप्टी सीएम, 2 सीट प्रदेश अध्यक्ष यानी भूपेंद्र चौधरी, और 2 सीट प्रदेश संगठन मंत्री यानी धर्मपाल। 10 सीटें, 2-2 सीट। सोचिए, सबसे टॉप के जो कमांडर थे उत्तर प्रदेश के, उनको 2-2 सीटें दी गई। अब मामला फंसता कहां पर है? संजय निषाद। हालांकि उत्तर प्रदेश में जितने साथी हैं, वो चाहे संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, 4 जून के बाद सबने डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, दोनों तरीके से योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया है।
वो अपने मन से लिया है या दिल्ली दरबार के इशारे पर लिया है, ये तो इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं कि अपने मन से भाजपा का कोई साथी ऐसा दुस्साहसिक काम कर ही नहीं सकता है, ऐसी गुस्ताखी कर ही नहीं सकता है। संजय निषाद की पीड़ा पहले से ही काफी रही। संजय निषाद लोकसभा चुनाव में संत कबीर नगर से बेटे को टिकट मिला। उस समय संजय निषाद एक से ज्यादा सीट चाहते थे, लेकिन मन मार करके आखिरकार एक सीट पर ही बेटे वाले पर आ गए। लेकिन वहां पर भी एक उनके मन की ख्वाहिश थी कि इस सीट पर बेटे को चुनाव निषाद पार्टी के सिंबल पर लड़ने को मिले, ताकि अपने सिंबल पर एक संसद में बैठा पाए सदस्य, एक सांसद बैठा पाए। भाजपा ने इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया, कमल के फूल पर चुनाव लड़वाया। चुनाव भी हार गए संजय निषाद के पुत्र। ये और बड़ा झटका। चुनाव हारने के बाद उन्होंने कई बार कहा कि भीतरघात अंतर्कलह की वजह से हारे हैं चुनाव। ये बात उन्होंने कई बार कहा। अब 10 सीटों के उपचुनाव में अगर हम सीटों पर नजर डालेंगे तो इनमें 5 सीटें पहले समाजवादी पार्टी के पास थी, 3 सीट भाजपा के पास थी और 2 सहयोगियों के पास थी। सीट वाइज समझिए, फिर संजय निषाद ने ही फंसाया है योगी आदित्यनाथ को, उस पर भी आते हैं। सीट वाइज समझेंगे तो सीसामऊ कटहरी, सीसामऊ सीट है कानपुर वाली जहां इरफान सोलंकी थे, कटहरी, मिल्कीपुर, करहल और कुंदरकी। करहल से तो खुद अखिलेश यादव थे। कुंदरकी, ये 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। फूलपुर, गाजियाबाद और खैर, बुलंदशहर की खैर सीट है, ये तीनों सीटें भाजपा के पास थी। मीरापुर की सीट आरएलडी के पास थी और मझवा निषाद पार्टी के पास थी। सारी तैयारी हो गई, 30 मंत्री तैयार हैं, 5 सेनापति तैयार हैं, लेकिन एनडीए क्या करेगा? एनडीए की क्या रणनीति है? एनडीए साथ है कि नहीं है? सीट डिवीजन होगा, बंटवारा होगा कि नहीं होगा? इस पर कोई चर्चा नहीं थी। जब लगा संजय निषाद को कि फिर एक बार उनके साथ धोखा हो जाएगा, तो बिना भाजपा से पूछे पाछे उन्होंने सीधा सीधा ऐलान कर दिया और कहा 2 सीट निषाद पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी चुनाव। अपने सिंबल का मतलब समझ लीजिए कि अब वो कमल का फूल नहीं होगा। अब अगर कमल का फूल, मामला आप समझिए कहां गड़बड़, अगर कमल का फूल आता है चुनाव मैदान में, तो क्या संजय निषाद कमल के फूल के खिलाफ लड़ेंगे, यानी भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी उतारेंगे, यानी एनडीए से नाता तोड़ लेंगे, या कोई पैचअप फिर होगा, या दबाव बनाने की रणनीति है? इन तीनों को समझने के साथ ये समझना जरूरी है कि किन 2 सीटों पर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है, वो और महत्वपूर्ण है। वो 2 सीटें हैं अंबेडकर नगर की कटहरी सीट, ये लालजी वर्मा यहां से विधायक थे, सांसद बन गए, तो कटहरी, अंबेडकर नगर और मिर्जापुर की मझवा सीट, इन दोनों सीटों पर ऐलान कर दिया कि यहां पर हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे। अब जो कटहरी है, कटहरी अंबेडकर नगर की, ये सीट जो 2-2 सीट बटे थे सबसे बड़े दिग्गजों के बीच, जो अपने दम पर जिता के ले आएंगे भाजपा को, उनमें कटहरी सीट योगी आदित्यनाथ ने अपने पास रखी है। 2 सबसे महत्वपूर्ण सीटों पर अपने हाथ में कमान रखा है कि ये सीट जीत करके लाएंगे और तब दिल्ली तक में डंका बजाएंगे। वो एक तो अंबेडकर नगर की कटहरी और दूसरी अयोध्या की यानी फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट। मिल्कीपुर जहां से अवधेश पासी विधायक थे और सांसद हुए, तो अयोध्या का बदला लेना है, तब दिल्ली में डंका बजेगा कि योगी ने बदला लिया। अब मिल्कीपुर और कटहरी, ये योगी आदित्यनाथ, इसका हार जीत, हालांकि हार जीत तो 10 का उन्हीं के माथे चढ़ना है, लेकिन ये तो सीधा सीधा हाथ में है, इसका प्रबंधन ही उनके हाथ में, अपने हाथ में ले रखा है। कटहरी में भी कह दिया संजय निषाद ने कि हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे। तो क्या ये रणनीतिक रूप से 10 सीटों में तमाम ऐसी सीटें हैं जो जहां पर निषादों की संख्या बड़ी संख्या है? मझवा से मैंने बताया निषाद पार्टी का ही विधायक था, जिसको भाजपा ने अपने सिंबल पर
उतार दिया ले जाकर के लोकसभा में। तो मझवा पर तो स्वाभाविक दावा है। कटहरी अम्बेडकर नगर में ये घाघरा सरयू सरयू का जो पूरा दोआब है, पट्टी है, तो निषादों की संख्या अच्छी खासी है। लेकिन इन 10 सीटों में फूलपुर जाएंगे तो फूलपुर में भी निषाद मिलेंगे। फूलपुर में भी निषादों की संख्या अच्छी खासी है। फूलपुर के प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य हैं, तो फूलपुर में भी मिलेंगे आपको। लेकिन मझवा और कटहरी, इन पर अपने प्रत्याशी लड़ाने का ऐलान किया। मैंने कहा मझवा स्वाभाविक रूप से दावेदारी थी। कटहरी यानी सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ ने जिस विधानसभा में जिताने की शपथ ली है, हाथ में कमान संभाली है, अभी रथ चला उससे पहले ही घोड़े को लेकर के मारामारी हो गई है। अब रथ चलेगा या छिन्न भिन्न हो जाएगा, यही चुनौती सबसे बड़ी है। खैर देखते हैं, अभी तो उपचुनाव आएगा, उपचुनाव आने तक क्या क्या होगा। हाई कोर्ट के फैसले ने फंसा ही रखा है। पीडीए पहले से ही नाक में दम किए हुए, और पीडीए के नैरेटिव को और मजबूत उत्तर प्रदेश के वर्तमान हालात कर रहे हैं। तो ये जो अभी कुछ वक्त से युद्ध विराम की स्थिति दिख रही थी उत्तर प्रदेश में, वो फिर से लग रहा है कि खत्म हो गई उसकी अवधि। और इस बार मोर्चा खुला है, अपनी पार्टी के भीतर से नहीं खुला, इस बार बाहर से, पीछे से मोर्चा खोला गया है और कमान संभाली है संजय निषाद ने। फिलहाल इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।